अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को डिस्कस करेंगे। वायरसेस को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक वायरसेस को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी कौन से होस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, कौन से होस्ट पर पैरासाइट हैं ये, इनका मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। एंड सेकंड बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी इनकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इन दो बेसिस पर वायरसेस को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट बेस को देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वायरसेस को थ्री कैटेगरीज में डाला गया है: एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेजेस। एनिमल वायरसेस नाम से जाहिर है कि ऐसे वायरस होंगे जो पैरासाइट होंगे किस पर? एनिमल्स पर। ठीक है, और ये एनिमल्स में डिजीज काज करेंगे, सिंपल है। इन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। बोथ आर द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ये आगे हम डिटेल से जब स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस देखेंगे वहाँ पर देखेंगे इनको। ठीक है, डिजीजेज आप देख लें एनिमल वायरसेस में पोलियो आप जानते होंगे, मीजल्स खसरा को बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा नज़ला ज़ुकाम का जो वायरस होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, हेपेटाइटिस जिसे आप यरकान बोलते हैं, इसकी डिफरेंट किस्में हैं, एंड मैनी मोर, और बहुत सारे हैं जैसे कि आजकल डेंगू, कांगो एंड चिकनगोनिया और बहुत सारे वायरसेस हैं। ठीक है, जो एनिमल्स पर डिजीज काज कर रहे हैं। देन वी हैव द कैटेगरी ऑफ प्लांट वायरसेस। होस्ट की बेसिस पर सेकंड कैटेगरी क्या है? प्लांट वायरसेस। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो प्लांट के ऊपर पैरासाइट होते हैं और प्लांट के अंदर डिजीज काज करते हैं। ये भी डीएनए और आरएनए इनका भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, इनकी डिजीजेस जैसे हमने प्रीवियस डिस्कवरी में देखा, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हो सकती है। फिर टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के सिमिलर ये एक और डिजीज़ होती है शुगर कैन मोज़ेक डिजीज़। ये डिजीजेस जो हैं वायरसेस काज कर रहे होते हैं। कौन से वायरसेस? प्लांट वायरसेस। थर्ड कैटेगरी है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब क्या बनता है? बैक्टीरिया ईटर। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट होते हैं और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, इनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल होगा। इनकी एग्जांपल क्या है? T1 फेज, T2 अप टू T7 तक ये फेजेस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, T1 फेज, T2 फेज, T3 फेज। T रिप्रेजेंट करता है टाइप, यानी टाइप 1 फेज, टाइप 2 फेज, और 1 2 3 4 जो है ये बेसिस ऑफ डिस्कवरी हैं। टाइप 1 यानी ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ, टाइप 2 बैक्टीरियोफेज उसके बाद डिस्कवर हुआ, इस तरीके से टाइप 7 तक जाते हैं। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर वायरसेस की कितनी क्लासेस कैटेगरीज हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल फीचर्स को देखकर जो क्लासिफिकेशन की जाती है कि ये जो हैं ये गोल हैं तो इनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, ये रॉड शेप हैं, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डिफरेंट। फर्स्ट क्या है? स्फेरिकल वायरसेस, एंड सेकंड वन रॉड शेप वायरस, थर्ड वन इज टैडपोल वायरसेस। मॉर्फोलॉजी की बेस पर भी वायरसेस को थ्री कैटेगरीज में डाला गया है। स्फेरिकल वायरसेस नाम से जाहिर है, स्फेरिकल राउंड स्ट्रक्चर होगी इनकी। दे आर राउंड शेप एंड आल्सो कॉल्ड इकोसाहेड्रल और पॉलीहेड्रल। ये राउंड शेप के तकरीबन होते हैं, रफली राउंड शेप होती है इनकी। इन्हें इकोसाहेड्रल वायरसेस भी कहा जाता है और पॉलीहेड्रल वायरसेस भी कहा जाता है। इकोसाहेड्रल का मतलब क्या होता है कि एक वायरस हो जिसके 20 फेसेस हों। ठीक है, यानी इस तरीके से बहुत सारे 20 फेसेस बन रहे हों। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इस तरीके से 20 फेसेस, तो ये रफली स्फेरिकल लुक दे रहा है। पॉलीहेड्रल का क्या मतलब है कि बहुत सारे फेसेस हों, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सिंपल वर्ड पॉलीहेड्रल यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं। Hence these viruses gives roughly spherical appearance। ठीक है, तो इनको spherical viruses में डाला गया है। इसकी एग्जांपल पोलियो वायरस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये spherical स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है रॉड शेप वायरसेस। रॉड नाम से जाहिर है कि इनकी स्ट्रक्चर रॉड टाइप होगी, यानी लंबी सी स्ट्रक्चर होगी, इलोंगेटेड से होंगे, फिलामेंटस टाइप होंगे। दे आर रॉड शेप आल्सो कॉल्ड हेलिकल वायरसेस। इनकी स्ट्रक्चर रॉड शेप होती है और इन्हें हेलिकल वायरस भी कहा जाता है। हेलिकल वायरस इन्हें क्यों कहा जाता है कि इन वायरसेस
का जो कैप्सिड है वो बहुत सारी सिमिलर टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना होता है और वो प्रोटीन हेलिकल पैटर्न में अरेंज हुई भी होती है। यहाँ पर आप पिक्चर में अगर देख पा रहे हो, ये एक हेलिकल वायरस है यानी रॉड शेप वायरस है। इसके ऊपर जो प्रोटीन्स हैं वो हेलिकल पैटर्न में अरेंज हुई भी होती हैं, इसलिए इसे आप रॉड शेप वायरस भी बोल सकते हैं और हेलिकल वायरस भी बोल सकते हैं। इसकी एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। देन वी हैव टैडपोल वायरसेस। टैडपोल आप जानते हैं ना, जो फ्रॉग का टैडपोल होता है, ये उसी से निकला है। इनकी स्ट्रक्चर टैडपोल की तरह यानी हेड होता है और टेल होती है, इसलिए इसे टैडपोल वायरस कहा जाता है। इसके अलावा टैडपोल वायरसेस को कम्प्लेक्स वायरसेस भी कहा जाता है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर बाकी वायरसेस की निस्बत ज़रा कम्प्लेक्स होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरियोफेजेस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज है, हेड है, टेल है, तो टैडपोल अपीयरेंस दे रहा है। और यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तीनों कैटेगरीज स्ट्रक्चर की बेस पर, मॉर्फोलॉजी की बेस पर वायरसेस की दिखाई गई है। एक है बैक्टीरियोफेज जिसे कम्प्लेक्स वायरस भी कहा जाता है, टैडपोल वायरसेस भी कहा जाता है। देन वी हैव एग्जांपल ऑफ पोलियो वायरस जो कि राउंड शेप होता है, इसे इकोसाहेड्रल या पॉलीहेड्रल भी कहा जाता है। देन वी हैव रॉड शेप वायरसेस जिसे हेलिकल वायरसेस भी कहा जाता है। एग्जांपल क्या होती है? टोबैको मोज़ेक वायरस। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।